जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया में कोई भी काम हमें तब तक मुश्किल लगता है जब तक हमें उसका प्रॉपर वे ना पता हो, पूरा गाइडलाइंस ना हो सही। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है कि भक्ति क्या है। भक्ति के बारे में बड़ा सुनता हूँ मैं, तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी भक्ति के बारे में क्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है जुड़ना, भक्ति का अर्थ है सेवा, भक्ति का अर्थ है प्रेम। अब ये मनुष्य शरीर में हम कैसे करें, ये कैसा करके हमें ये अनुभूत होगा, अब ये चीज़ कैसे करें, तो उसके बारे में गुरु जी बताते हैं उदाहरण कि जिस प्रकार आपने मान लो उदाहरण के लिए आपने बच्चे को आपने इंग्लिश के अंदर पूरा महारत हासिल करानी है, तो आप क्या करेंगे, अपने आसपास जो ऑथेंटिक प्रमाणिक इंग्लिश के आचार्य होंगे, टीचर होंगे बड़े, उनके पास जाएंगे आप और उनको आप कहेंगे कि मेरा बेटा इसको करना चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं, तो उनके बाद छोड़ देंगे आप। तो बच्चा जाएगा तो उनकी गाइडलाइंस ढंग से लेगा, अपने मन में उतारेगा, तो एक दिन वो बहुत प्रकांड टीचर बन जाएगा, वो भी वैसा ही। उसी प्रकार भक्ति के लिए हमें गुरु जी के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु जी कौन, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो प्रमाणिक गुरु हों, गुरु परंपरा से आते हों, जो किसी पाइपलाइन में हो, किसी मतलब घेरे से आ रहे हो, पूरा सिस्टम से, पूरे मतलब परंपरा ज्ञान। ये नहीं कि स्वयंभू अपने आप को कहीं भी कोई भी करके घोषित कर दिया, तो वो तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, आपको क्या पता चलेगा। तो आपको जैसे आपने अपना धन जमा कराना होता है, तो आप कहाँ जमा कराते हैं, आप किसी बैंक में जाते हैं ना, प्रॉपर अच्छे बैंक में, सरकारी बैंक है यहाँ जी पक्का है, तो उसके अंदर जाके जमा कराते हैं। तो देखो आप, संसारिक चीज़ जो एक दिन हमने छोड़ के ही जानी है, यहाँ यूटिलाइज के लिए चाहिए हमें, उसके ऊपर हम कितना ध्यान देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को तो नहीं देते हो, आपको यहाँ जी रख लो, मैं आपको दे दूंगा, जब चाहिए होंगे ब्याज भी दे दूंगा, उसको तो नहीं देते ना। तो हम अपनी सांसों की ये माला है जो हमें सांस से मिली हुई है, तो हम अनजान व्यक्ति को तो नहीं पकड़ा सकते ना। तो इसीलिए प्रॉपर वे में लेना चाहिए। फिर उनके पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करें, गुरुदेव के पास, फिर परिप्रश्न करें उनसे पूर्ण श्रद्धा के साथ, उनकी शरण में जाकर। परिप्रश्न का होता है निष्कपट भाव से प्रश्न करें, तो वो तत्ववेता भगवान जी के भक्त, परम भक्त, वो आपको वो दिव्य ज्ञान देंगे जिसको जानकर फिर दोबारा मनुष्य इस संसार में नहीं आता। तो बस यही हमें करना है भाई, अपने जीवन को पूरी प्रॉपर वे में लगाना है। अब भक्ति की बात आ गई कि ये शरीर जो है हमारा भक्ति के लिए बना है, ये भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। क्योंकि देखो ना, एक छोटा सा उदाहरण आता है, मान लो एक पेचकस ही है, वो बना किसी और नट बोल्ट कसने के लिए, कुछ खोलने के लिए, बंद करने के लिए कुछ। तो अगर हम उससे हम नट बोल्ट वगैरह कसेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर वे में कसे जाएंगे, कुछ और ढक्कन खोल देंगे, वो कुछ और छोटे मोटे काम तो हो जाएंगे, लेकिन असली काम उसका क्या है, वो प्रॉपर वे में कर देगा वो, बाकी काम कोई ढंग से हो या ना हो। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि ये कर्म योनि है, जितनी भी योनियाँ होती है ना, बाकी कोई भी कर्म योनि नहीं होती इसमें, सब भोग योनि है। सिर्फ एक ही योनि है मनुष्य योनि, जो कर्म योनि, जो नवे कर्म कर सकते हैं। इसमें भगवान हमें हमारा जीवन का कोई भी अगला जन्म क्या है कुछ लिखा नहीं हुआ, हम जो आजकल हम कर्म कर रहे हैं ना, उन्हीं के आधार पर विश्लेषण होगा, पूरी बैलेंस शीट बनेगी हमने क्या बनना है। तो अब हम इसको, भगवान को नाम लें, उनकी कथा सुने, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, सबके अंदर भगवान का दर्शन करें, ठीक है ना। तो भगवान की ये भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। शुरू में साधन भक्ति होगी, साधन भक्ति इन द सेंस कैसे कि अभी प्रेम नहीं जागा, अभी हमने उसको प्रोसेस किया है। जैसे ग्राउंड बनता है ना, किसी चीज़ का बेस बनता है, जैसे एक बड़ी सुंदर बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो उसका पहले ग्राउंड बनता है ना, बड़ा सुंदर नींव भरी जाती है, तो नींव है पहले शुरुआत में। फिर धीरे धीरे यही अभ्यास करते करते नाम, फिर वो प्रेम भक्ति में बदल जाएगा धीरे धीरे।
जैसे एक गाड़ी चलनी शुरू होती है, पहले वो 0 पे होती है ना, फिर 10, 20, 30, 50, 100 करते हुए वो 150, 200 की स्पीड पकड़ लेती है। तो बस यही चीज़ है, भक्ति भी शुरुआत साधन भक्ति से होगी, फिर धीरे धीरे वो प्रेम भक्ति में बदल जाएगी। ठीक है ना। तो आप सब लोग भी गुरुदेव जी के पास जाकर अपना नाम दान लें और अपने जीवन का ये जो लक्ष्य है ना, इसको पा जाएं। मनुष्य जीवन में भगवान मिलेंगे। अगर एक बार ये चीज़ निकल गई तो फिर वो दूसरी योनियों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय भोग भोगने के। भोग समझ गए ना, मतलब अगर यहाँ से निकल गए एक बार तो फिर आगे क्या है, अगर बुरे कर्म किए होंगे तो कुछ जानवरों की योनि में चले जाएंगे। बस हमें पता ही होगा बस कि भाई हाँ जी हम भोग रहे हैं, बस याद कुछ नहीं होना, सिर्फ भोग भोगना बस, और कुछ कर भी नहीं सकेंगे, ना बोल सकेंगे अपने मुंह से, अपना दुख दर्द किसी को व्यक्त नहीं कर सकते। कोई मनुष्य है, उसके मन में दुख होता है, किसी प्रेमी को, प्यारे को, किसी रिश्तेदार को, कहीं जाकर दुख रो देता है, अपनी बात बता देता है मन की। अब जानवर बेचारे क्या करते हैं, बुझ बुक से बोल नहीं सकते, कोई डंडा मार देता है, कोई कुछ, कोई खाना मिलता है नहीं मिलता। तो इसलिए कहने का मतलब है कि इसको पहचान लो एक बार, तुम कहाँ हो, क्या हो, अपने आप को कहते नहीं, पहचानो अपने आप को, खुद को, कि तुम आत्मा हो, भगवान का अंश हो, उस विभू का अणु जो है, तन हम है उस परमात्मा का। तो हमें भी आनंद चाहिए, यही हमारी तलाश है। मिलेगा कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के नाम में, उनके शरण में आके गुरुजन बताएंगे हमें कि किस ढंग से नाम लेना है, कैसे हमें भगवान जी की प्रेम भक्ति मिलेगी। तो आप भी सब लोग अपने जीवन में भगवान को ले आओ, गुरु जी को ले आओ। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।